क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, क्वेश्चन समझा कर रहे सर। हाँ करो, आप पहले आप अपनी दिमाग लगाओ, गलत हो रहा होने दो। हाँ सर। सर ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाँ बेटा बिल्कुल सही, ऑप्शन ए ही इसका सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही किया। चलो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। हाँ और दूसरे वाले आपका आया? तो मेरा बी है सर, आप करके बताओ ना एक बार। मेरा ए आया बट बहुत घुमा फिरा क्या होगा। तो शुरू करें, मैं सीधे ए ऑप्शन को सॉल्व कर, इस वाले क्वेश्चन से आप अगर ऑप्शन आ रहे तो आपके पास एक फायदा और है, आप ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो कैसे, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, ठीक है? तो मैं पहले तो इसको रफ करता हूं, मेरा बोर्ड है बेचारा छोटा छोटू टाइप का है, तो इसमें आगे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इसको पहले रफ कर दूं। नहीं मम्मी क्लास है। हैं? सॉरी सर, गलती से। देखो आपने सबसे पहले तो ये काम किया होगा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, पहली इक्वेशन का है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, तो K1 बराबर आपका ये आया होगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन NH3 का स्क्वायर और N2 और H2 की पावर Q, किया था ये? हाँ सर। हाँ। और आपका K2 ये आया होगा बेटा N सॉरी नो स्क्वायर। NO स्क्वायर और N2 O2। तीसरा आपका आया होगा K3 H2O H2 और O2 की पावर हाफ। और आपका जो K है जो आपको निकालना है, K बराबर आपका आया होगा NO का स्क्वायर H2O का पावर 3 अपॉन NH3 का स्क्वायर और O2 का पावर 5/2। ये क्या है? हाँ सर। हाँ सर, किया था ये। हाँ बेटा जी, आपको कंफ्यूजन है, आप जिनको कंफ्यूजन है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, किया था। हाँ सर। अब आप देखो, हाँ सर, किया था। आपके पास चार इक्वेशन थी, आपको पता है कि इसका K1 ऐसे आएगा, K2 ऐसे, K3 ऐसे। अब हमें देखना है रिलेशन, तो हम हर ऑप्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं पहला ऑप्शन सॉल्व करके दिखाता आपको। पहला ऑप्शन उसने ये दिया है K2 K3 का Q अपॉन K1, ये रिलेशन दिया है क्या?
ये ऑप्शन ये है क्या? हाँ सर। ये ऑप्शन ये है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं K2 लिखूं, K3 का Q लिखूं और K1 लिखूं तो K वाला कंसंट्रेशन आ जाना चाहिए। ये है इसका मतलब। हाँ तो देखो, अगर मैं K2 लिखूं तो K2 का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ये है NO का स्क्वायर और N2 और O2 और K3 का Q है, K3 ये है तो K3 का Q करूंगा तो H2O का होल Q और H2 का Q और O2 की पावर 3/2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर समझ। अब ये अपॉन है तो मैंने अपॉन कर दिया। अपॉन में क्या है? K1। K1 ये है बेटा NH3 का स्क्वायर और N2 और H2 का Q। समझा नहीं समझा? अरे बेटा ये K2 था, K2 की जगह मैंने ये लिख दिया। K3 का Q था, K3 Q अपॉन K1 है तो मैंने ये कर दिया। समझ में आया नहीं आया? समझा सर। अब आपको पता है जब ऐसी कंडीशन हो तो ऊपर नीचे वालों के मल्टीप्लाई हो जाते हैं और बीच बीच वालों के मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हाँ तो आपका जो K बराबर आया तो देखो यहाँ था NO स्क्वायर H2O का पावर 3 और ये ऊपर चला गया तो N2 और H2 का पावर 3 और अपॉन में इसका और इसका मल्टीप्लाई हुआ तो N2 O2 H2 का पावर 3 और O2 का पावर 3/2 हो गया क्या? ऊपर वाले का नीचे वाले का मल्टीप्लाई हुआ, मिडिल वाले का मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया। हाँ सर। अब आप देखो जो जो कट रहा है उसको देख लो। H2 का पावर 3 H2 का पावर 3 कट चुका है और नीचे N2 ऊपर N2 कट हो गया क्या? हाँ अब क्या क्या बचा वो देख लो। तो K बराबर आपका बचा NO का कंसंट्रेशन का स्क्वायर और H2O का पावर 3 अपॉन देखो जरा एक O2 ये है और आधा 3/2 O2 ये है और 1 O2 ये है। 3/2 + 1 5/2 आएगा क्या? हाँ सर। तो ये आपका हो गया। अच्छा इसमें एक चीज मिस हो गई थी NH3 का परसेंटेज। तो यहाँ है आपका NH3 का स्क्वायर। अरे यार इसका मल्टीप्लाई होगा ना? हाँ सर। तो यहाँ बचा NH3 का स्क्वायर और O2 का पावर 5/2। देखो यार ये NH3 का स्क्वायर है, ये 3/2 O2 है और ये 1 O2 है। 3/2 और 1 5/2 होता है। तो गौर से देखो ऐसा करने से K बराबर यही वाली इक्वेशन आ गई क्या? हाँ सर। तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही है। अगर नहीं आता तो हम बी वाले को सॉल्व करते, फिर सी वाले को, फिर डी वाले को। टाइम किल होता है, इसलिए वो जानबूझ के ए बना देते। अरे इसकी समझ कोई में आया क्या? शॉर्टकट नहीं। नहीं आया? हाँ सर। समझा समझा। अब और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। सर इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ बेटा इसकी सॉल्व ट्रिक मुझे नहीं मिली और ये क्वेश्चन ज्यादातर मतलब मैंने और भी देखा और की मतलब कोटा के दिल्ली के भी टीचरों से मैंने मतलब उनकी वीडियो देखी तो वो लोग ऑप्शन से ही सॉल्व करवाते हैं। जैसे पहला ऑप्शन देख लो उस पर वैल्यू रखो, दूसरा ऑप्शन देखो उस पर वैल्यू रखो। सर टाइम तो बच जाएगा फिर, मतलब अगर ऑप्शन डी हो ए बी हाँ सी। वो ऐसे ही होता है बेटा। होता क्या है कि कई बार किसी क्वेश्चन में 2 मिनट लगता है तो किसी क्वेश्चन में 5 सेकंड भी तो लगते हैं। हाँ। तो वो पेपर इसी हिसाब से मैनेज करता है। हाँ जब सर। मैं ये आपको क्वेश्चन इजी था जब या मैं हार्ड आपको था? मेरी बात सुनो, जब मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा तो उसके क्वेश्चन तो और बड़े हैं। उसमें लॉग एंटी लॉग लिमिट पता नहीं कितना न्यूमेरिकल है। तो वो करता क्या है कि अगर उसने एक क्वेश्चन बना दिया कि अगर इसमें 2 मिनट का टाइम जा रहा है तो बाकी के जो 3 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन बनाएगा उसमें
2-2 सेकंड का भी टाइम जा रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ाओ, आप सीधे टिक करो, किसी को पेपर ड्रॉ करना नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व करना ना सर? है बेटा? ऐसे क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्व करना ना? हाँ, अभी अपन टेस्ट सीरीज चलाएंगे। मेरा तो यही था कि आपका सिलेबस में 6-7 महीने में खत्म कर दूं, केवल 4 महीने आपको प्रैक्टिस करवाऊं। तो पूरी दुनिया भर का कचरा जितना भरा है, जितना वो है, 4 महीने की प्रैक्टिस बहुत होती है। अगर एक दिन में अपन ने प्रैक्टिस में 200 ही 200 क्वेश्चन सॉल्व किए तो 4 महीने में, 1 महीने में हो गए 6000, 4 महीने में 24-25 हजार क्वेश्चन हो जाए। 25,000 क्वेश्चन करने के बाद कुछ बचता नहीं। लेकिन इस कोरोना ने सब डिस्टर्ब कर। हाँ, एक और देखो, ये आपके नीट के क्वेश्चन है। ये आपका नीट 2015 में आया है। क्वेश्चन वो आपसे कह रहा है कि रिएक्शन है आपकी N2 प्लस O2, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं 2NO। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K। फिर आगे कह रहा है हाफ N2 प्लस हाफ O2 और इससे मिल रहा है आपको NO। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। और इसमें 4 ऑप्शन बना दिए। पहला ऑप्शन है कौन सा रिलेशन सही है, K1 बराबर हाफ K। दूसरा ऑप्शन है आपका K1 बराबर K। तीसरा ऑप्शन है C, K1 बराबर K स्क्वायर। और लास्ट ऑप्शन है आपका D, K1 बराबर K की पावर माइनस हाफ। 4 ऑप्शन इसमें तैयार है। पूछ रहा है कौन सा रिलेशन सही है। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। इसको करके देखो। सर ऑप्शन सी राइट है क्या? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ प्लीज। हाँ सर, सी वाला राइट है। सी वाला नहीं है बेटा। हाँ, K1 इक्वल टू K स्क्वायर माइनस है। तो सर ऑप्शन ए भी नहीं है। अब आपने लाइफ लाइन तो ले ली। लाइफ लाइन में क्या होता है, आपने केबीसी देखा होगा तो 2 ऑप्शन भर जाते हैं। 2 ऑप्शन आपने मुझसे पूछी थी, आपकी एक लाइफ लाइन तो खत्म हो गई। इसका ऑप्शन है डी। डी है, डी डॉग। कैसे है डी, देखो जरा। अब यही तो वो करता है, हमें सब पता होता है लेकिन यही कंफ्यूज करता है वो। क्वेश्चन था आपका ये 17। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरा बहुत छोटा है। तो आपने सबसे पहले तो ये लिखा होगा कि ये बराबर
NO का स्क्वायर अपॉन N2 O2 और K1 बराबर आपने लिखा होगा NO O2 की पावर हाफ और N2 की पावर हाफ, ये लिखा था क्या? हाँ सर। अब आप गौर से देखो, मुझे ये वाला पार्ट बराबर करना पड़ता है, ये वाला पार्ट मुझे बराबर करना पड़ता है। तो आपने क्या किया होगा, इसको आपने स्क्वायर कर दिया होगा, K1 स्क्वायर हो गया हाँ और ये हो गया NO, ये हो गया O2 और ये हो गया आपका N2। ये कर दिया था क्या आपने? हाँ सर। और ये NO स्क्वायर, ये समझ में आया नहीं आया? हाँ सर समझा। तो आपका रिलेशन आया होगा बेटा K बराबर K1 स्क्वायर आया था क्या? हाँ ऐसा है। समझा नहीं समझा? हाँ सर। या आप देखिए K बराबर सर, K1 स्क्वायर तो कहीं है नहीं, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो K1 बराबर K1 स्क्वायर बराबर K। हाँ 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 सर समझ गया। K1 बराबर रूट K। हाँ माइनस हाफ। हाँ सर। समझा? -1/2 हाँ सर। हाँ सर। हम्म। सर बट माइनस कैसे आएगा फिर? हाँ प्लस बेटा हाफ। माइनस नहीं आएगा, इसमें इसने गलत दिया हाँ है, प्लस हाफ K1 बराबर K हाफ आया, तो वही तो मैं देख रहा था, इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई है किताब वाले में, ये 32 साल की हाँ मेरी किताब है, गलती हुई है, हाफ हो गया है। समझ गए आप? हाँ सर। हाँ सर। मिस प्रिंटिंग हो गया। हाँ एक क्वेश्चन और करवा देता, इसके बाद फिर इस टॉपिक को खत्म करता, टाइम भी खत्म होता आपका, फिर लाइव तरीके से। अब जितने टाइप की वैरायटी थी मैं लगभग सभी करवा चुका इसमें, कुछ बचा नहीं। इस वाले को आप और देख लो बस। ये आपका है नीट 2005 का, क्वेश्चन है आपका NO प्लस हाफ O2 और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं NO2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 और दूसरा है आपका 2NO2, ये बना रहा है 2NO प्लस O2 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। वो चार ऑप्शन आपको उसने दिए हैं। पहला ऑप्शन है K2 बराबर 1/K1 स्क्वायर, बी ऑप्शन है K2 बराबर K1 स्क्वायर, सी ऑप्शन है आपका K2 बराबर 1/K1 और डी ऑप्शन है आपका K2 बराबर K1/2। चार ऑप्शन उसने दिए।
ऑप्शन ए। हाँ बेटा, इसका ऑप्शन ए ही है। हाँ सर, ऑप्शन नहीं आता है। समझ में आया? हाँ सर, समझा। हाँ ये भी एक मतलब ठीक ठाक पार्ट था, तो यहाँ से न्यूमेरिकल इस टाइप के बनते हैं। अगली हेडिंग लिखें। अब इसको खत्म करता, अब इसका क्वेश्चन आएगा तो आपको हो जाएगा। अगली हेडिंग है आपकी रिएक्शन क्विटेंट, जिसका साइन होता है बेटा फाई। फाई नहीं है इसका साइन, क्यू ऐसे बनाया उसने, क्यू क्यू करो आप, किसी किसी किताबों में फाई है, क्यू है, इसको क्यू करो, एससीआईटी को फॉलो करो। रिएक्शन क्विटेंट हो गया। यस सर। अब आपको याद रखना है बेटा, जैसे आपको ये पढ़ा है ना आपने, केसी बराबर होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ऐसे ही फाई बराबर भी होता है, सॉरी क्यू बराबर भी सेम फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है वही रिएक्शन क्वांटेंट का फॉर्मूला होता है। अब इससे आपको तीन कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन है अगर Q की वैल्यू छोटी हो और Kc की वैल्यू बड़ी हो। दूसरी कंडीशन है अगर Q की वैल्यू बड़ी हो, Kc की वैल्यू छोटी हो। और तीसरी कंडीशन है अगर Q की वैल्यू Kc के बराबर हो, तो क्या होगा? वो कई बार ऐसे पूछता है आपसे और बहुतों बार पूछा गया है। एक बार फिर से देख लें। रिएक्शन क्वांटेंट साइन होता है Q बराबर फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, और Kc बराबर भी होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब यहाँ से तीन कंडीशन बनती है। अगर Kc की वैल्यू बड़ी, Q की वैल्यू छोटी, तब क्या होगा? Kc की वैल्यू छोटी, Q की वैल्यू बड़ी, तब क्या होगा? अगर दोनों की वैल्यू इक्वल, तब क्या होगा? ठीक है। हाँ सर। अगर बेटा ये वाली कंडीशन है तो आप याद रखना रिएक्शन ऐसे जाएगी। अगर ये वाली कंडीशन है तो रिएक्शन ऐसे जाएगी, और ये वाली कंडीशन है तो रिएक्शन ऐसे जाएगी। मेरा कहने का मतलब है अगर Kc की वैल्यू बड़ी है और Q की वैल्यू छोटी है तो रिएक्शन ऐसे जाएगी। ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है क्या? अरे रिएक्टेंट हाँ इस तरफ सर। हो जाएगा, तो हाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है क्या? हाँ हमें याद रखना है अगर Kc की वैल्यू बड़ी है और Q की वैल्यू छोटी है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिएक्टेंट पूरा का पूरा रिएक्टेंट किस तरफ कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। हाँ, अगर Kc की वैल्यू छोटी है और Q की वैल्यू बड़ी है तो आपको ये वाला क्या है? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है क्या? हाँ तो ये वाली कंडीशन क्या रहती है? बैकवर्ड डायरेक्शन क्या रहती है क्या? हाँ समझा नहीं समझा? समझा सर। अगर Q और Kc की वैल्यू बराबर है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? इक्विलिब्रियम का साइन है क्या? हाँ सर। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। नोट कर। हो गया सर। हो गया बेटा? तो फिर बस टाइम भी हो गया। मुझे वो सर बोले थे कि मतलब कितना 40 तक की क्लास है, कल अपन ने 1.5 घंटा ले लिया था, कुछ बच्चों को दिक्कत हो गई होगी। अच्छा आपको ही हाँ मिली सर, दिक्कत? नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आ रहा है। हाँ वो तो हाँ ठीक सर, है बेटा, मुझे भी नेक्स्ट क्लास में हाँ एक चीज याद रखना, जो पुराना हो गया उसको 2-3 बार रिवाइज करके रखना, क्योंकि जो कल का लेक्चर है उसमें पुराने कॉन्सेप्ट लगेंगे आपके। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ बेटा।
हाँ सर। थैंक ओके यू सर, सर। बाय सर। थैंक यू सर। हाँ बेटा